गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रेस्पिरेशन। आज हम रेस्पिरेशन को एक फ्लो डायग्राम के साथ डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ ये वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलो अभी डिस्कस करते हैं। व्हाट इज रेस्पिरेशन? अ प्रोसेस बाय व्हिच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम फूड। जिस प्रोसेस में लिविंग थिंग फूड से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसको ही कहते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का दो स्टेज है। वन इज ब्रीदिंग, अदर इज सेलुलर रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग आपका फिजिकल प्रोसेस है और सेलुलर रेस्पिरेशन आपका केमिकल प्रोसेस है। ब्रीदिंग में इनहेल और एक्सेल ये दो प्रोसेस आता है। इनहेल मीन्स क्या है? जब हम सांस को अंदर खींचते हैं उसको इनहेल कहते हैं। ओके। और एक्सेल क्या है ना? एक्सेल में सांस को हम बाहर छोड़ते हैं। ओके। ये देखिए सामने में आपका एक फ्लो डायग्राम है। ये जो फ्लो डायग्राम है आज हम रेस्पिरेशन को ये फ्लो डायग्राम के दौरान समझेंगे। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं ना, जो एटमॉस्फेयर में हवा होती है उसको हम अंदर लेते हैं। कैसे ना? बाय नोज, बाय नोज। नेक्स्ट क्या होता है ना, एयर विंड पाइप के अंदर आता है। ये विंड पाइप को ट्राकिया कहते हैं, साइंटिफिक टर्म है ट्राकिया। नेक्स्ट एयर क्या होता है ना, लंग्स के अंदर आता है। देन क्या होता है ना, लंग्स में ब्लड कैपिलरीज होते हैं। तो ये ब्लड क्या करता है ना, ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करता है। देखिए हम सांस में क्या लिए थे ना, एयर लिए थे। ठीक है, हम सांस में एयर लिए थे। एयर के अंदर बहुत सारे गैसेस होते हैं, जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, हीलियम, बहुत सारे चीज़ें होते हैं। ठीक है, बट ब्लड ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करता है। क्यों करता है ना? ऑक्सीजन ब्लड में सॉल्युबल है। नेक्स्ट क्या होता है ना, ब्लड सेल के पास पहुंचता है ऑक्सीजन को लेके। इससे पहले मैं और एक चीज़ बता देती हूँ कि जब हम खाना खाते हैं तो क्या होता है ना, हमारा डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है। ठीक है, डाइजेशन प्रोसेस में हमें ग्लूकोज मिलती है। क्या मिलती है? ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला क्या है ना, C6H12O6। ये ग्लूकोज इंटेस्टाइन में ब्लड के साथ मिक्स होता है। ठीक है, ब्लड उसको ऑब्जर्व कर लेता है। इंटेस्टाइन में आपको पता है डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। ओके। ब्लड क्या करता है ना, ग्लूकोज और ऑक्सीजन ये दोनों को लेके सेल के पास पहुंचता है। और सेल के अंदर कैसे एंट्री करता है ना, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन प्रोसेस में ब्लड सेल के अंदर एंट्री करता है। ठीक है, देन क्या होता है ना, सेल में केमिकल प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये जो ग्लूकोज है ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन होके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका कुछ यूटिलाइज नहीं होता है शरीर में, इसलिए वो बाहर आउट हो जाता है। ठीक है, कैसे ना, बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सहेल। ओके। नेक्स्ट क्या होता है ना, ये जो एनर्जी है, एनर्जी एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होता है। एटीपी मीन्स क्या है ना, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया नाम सुना होगा। ये एक सेल ऑर्गेनेल है जिसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। ओके। तो ये जो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होता है, हम बाद में हम क्या करते हैं ना, उसको यूटिलाइज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं रेस्पिरेशन का टाइप्स। रेस्पिरेशन टू टाइप्स हैं। वन इज एरोबिक, अदर इज अनएरोबिक। एरोबिक क्या है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट में जो रेस्पिरेशन होता है उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है ना, विदाउट ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और लिटिल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में जो रेस्पिरेशन होता है उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ओके। और ये एनारोबिक रेस्पिरेशन लोअर ऑर्गेनिजम्स में दिखाई देता है ये रेस्पिरेशन, और एरोबिक रेस्पिरेशन हायर ऑर्गेनिजम्स में दिखाई देता है। ठीक है। और एक चीज़ मैंने कह रखती हूँ यहाँ पे कि ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है ह्यूमन मसल्स में भी दिखाई देता है। कब न, जब ह्यूमन हेवी एक्सरसाइज कर लेता है, देन
उस टाइम में क्या होता है ना, हम ऑक्सीजन बहुत कम ले पाते हैं, ठीक है, सांस अच्छे से ले नहीं पाते हैं, इसलिए लैक ऑफ ऑक्सीजन मसल सेल में ये एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। फिर से जब हम रेस्ट लेते हैं तो दोबारा हम अच्छे से सांस लेते हैं, ऑक्सीजन मिल जाता है और एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि काम करने के बाद हम थक जाते हैं, क्योंकि उस टाइम एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो पाता है और सफिशेंट एनर्जी हमें नहीं मिल पाता है। उम्मीद है कि ये वीडियो सबको समझ में आई होगी और ये फ्लो डायग्राम के साथ जो हम रेस्पिरेशन को पूरा हम आज डिस्कस किए सब समझ में आई होगी सबको। तो बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। टेक केयर।